तो चलिए हम देखने जा रहे हैं अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड हम पढ़ेंगे तो हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि हमारा कूलम्स लॉ आखिर क्यों होता था, ठीक है। इस टॉपिक के पढ़ने से हमें समझ में आ जाएगा कि कूलम्स लॉ क्यों होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि आपका एक सोर्स चार्ज होता है क्यू, ठीक है। ये क्या है, आपका एक चार्ज है क्यू, ये अपने सराउंडिंग में एक अपना इलाका बना लेता है। और ये क्या रहता है, एक आपका छोटा चार्ज टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है समझते हैं। तो देखिए इनका कुछ सेपरेशन आ रहा है, तो क्या है कि ये इस पर फोर्स लगेगा एफ, है ना, जो कि बेसिकली क्या होगा के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक। तो देखिए क्या है कि ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका क्या है सोर्स चार्ज है, और ये आपका क्या है टेस्ट चार्ज है। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब हुआ इसको हम एक्सपेरिमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। और इस मतलब ये बहुत छोटा होता है, टेस्ट चार्ज होता है, ठीक है, बहुत छोटा चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, इसको हम एक्सपेरिमेंटली यूज़ करते हैं, ठीक। ये क्या है सोर्स चार्ज, हमारा जो चार्ज होता है, ठीक। तो देखिए क्या है कि जब भी आप कोई चार्ज लेकर आओगे इसके सराउंडिंग में ये एक अपना एक इलाका बना लिया, ठीक है, तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो वही हम फोर्स पढ़े हैं कूलम्बियन फोर्स, ठीक है। क्या कहने का मतलब हुआ कि अगर क्यू नॉट को यहाँ पे एक और क्यू नॉट लाऊं तो ये क्या करेगा, ऐसे फोर्स लगाएगा, है ना, यानी अपने इलाका में आने नहीं देगा, एक अपना इलाका बना रहा है, ठीक है। अगर क्यू नॉट मेरा इधर है तो ये वाला चार्ज इस पर यूँ फोर्स लगाएगा, ठीक। यानी एक अपना इलाका बना लिया है, अपने सराउंडिंग में एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया है, ठीक है। जब भी आप कोई टेस्ट चार्ज उसके पास लाओगे दूसरा चार्ज तो अपने इलाका में आने नहीं देगा। ये क्या है बॉलीवुड का हीरो और ये सब क्या है विलेन, तो इसके इलाका में जब भी विलेन आएगा तो क्या करेगा, इस पर फोर्स लगा देगा, ठीक है, कूलम्बियन फोर्स लगाएगा। तो बेसिकली कूलम्बियन फोर्स हम पढ़ चुके हैं, F इक्वल टू के क्यू इनटू बाई आर स्क्वायर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होता है कि हर एक चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने सराउंडिंग में क्रिएट कर लेता है उसका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है जब भी आप कोई दूसरा चार्ज लेकर आओगे, वही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी अब समझ में आया हमें कि पहले ये हर एक चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक अपना इलाका बना लेता है, अपना एक फील्ड बना लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नाम से समझिए, फील्ड अपना एक क्या दायरा, अपना एक इलाका बना लेता है, ठीक है। जब भी कोई दूसरा चार्ज आप इसके पास ना लाना चाहोगे तो उस पर फोर्स लगाएगा वो, ठीक है, कूलम्बियन फोर्स लगाएगा, ठीक है। यानी जब भी कोई चार्ज, अगर कोई टेस्ट चार्ज लेकर आएंगे, कोई दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो इस पर क्या करेगा, ये कूलम्बियन फोर्स लगाएगा, आने नहीं देगा अपने इलाका में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे अगर माइनस क्यू चार्ज रहा तो अगर मैं टेस्ट चार्ज लेकर आऊँ तो उस केस में क्या लगेगा, कूलम्बियन फोर्स मेरा यूँ लगेगा एफ। उस टाइम क्या करेगी ये फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी। उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, इस डायरेक्शन में मिलेगा, अट्रैक्टिव ई हमें इस डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। और फोर्स भी क्या होगी हमारी इसी डायरेक्शन में होगी, ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो यानी पहले हमें ये समझ में आ गया कि हर एक चार्ज क्या करता है, पहले अपने सराउंडिंग में एक अपना इलाका बना लेता है, फिर उसके बाद क्या करता है उस पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे लिखिए पॉइंट, एवरी चार्ज, हर एक चार्ज, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड in the space around itself। हमें समझ में आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। यानी हर एक चार्ज पहले क्या करता है, अपना एक इलाका बना लेता है, फिर उसके बाद जब भी कोई टेस्ट चार्ज, आप चूहा जैसे चार्ज लेकर आओगे उसके पास तो क्या करेगा, उस पर कूलम्बियन फोर्स लगेगा। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हर एक चार्ज पहले क्रिएट कर लेता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने इलाका बना लेता है, फिर जब भी कोई दूसरा चार्ज उसके पास लाना चाहोगे तो क्या करेगा, उस पर फोर्स लगेगा, या तो कूलम्बियन फोर्स रिपल्सिव लगेगी या तो अट्रैक्टिव लगेगी, ठीक है। यानी पहले चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, ठीक है। क्यू नॉट क्या है हमारा, तो ये बहुत छोटा चार्ज होता है। अब क्यू नॉट के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। क्यू नॉट क्या है भाई, अगर आप बोलो कि अगर ये चार्ज नहीं है क्यू नॉट, अरे सॉरी, कोई अगर हमारा क्यू चार्ज, अगर कोई और चार्ज लेकर आऊँ तो क्या उस पर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, तो नहीं, इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं रहती, इसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाए। ये क्या कर रहा है, अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, रेडियली आउटवर्ड्स इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगे। इस पर कूलम्बियन फोर्स कैसे लग रहा है, रिपल्सिव, तो यानी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रिपल्सिव, यानी कि कूलम्बियन फोर्स रिपल्सिव लग रहे हैं, यानी इसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, ठीक है। और लेकिन अगर मेरा माइनस क्यू हो जाएगा तो उस केस में क्या होंगे, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होंगे, ठीक है। अब क्यू नॉट क्या है, तो इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि ये खुद का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ले, इसके पास एबिलिटी है। क्यू नॉट एक्सपेरिमेंट के लिए हम बोले ना यूज़ किया जाता है, टेस्ट चार्ज होता है, बहुत छोटा चार्ज होता है, ठीक। तो क्यू नॉट पे लिखिए, इट डज नॉट क्रिएट एनी फील्ड, इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं होती कि खुद का एक अपना इलाका बना ले। इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा चार्ज होता है। इट डज नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक।
और अगर मैं आपसे बोलूँ इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस कहाँ तक देखने को मिलेगा, अगर क्यू नॉट को समझिए कौन से, देखिए क्यू नॉट अगर आप दूर करते जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। फोर्स में केस में क्या था, कोलम्बियन फोर्स के केस में कि हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लग रहा था सेपरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, उस केस में भी था कि अगर दो चार्जेस के सेपरेशन को बढ़ाएंगे तो हमारा फोर्स वीक होगा, कम होगा, मैग्नीट्यूड कम मिलेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी वही है कि जब भी आप दो चार्जेस को टेस्ट चार्ज को अगर दूर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, कम मिलेगी। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपसे बोला जाए क्यू नॉट को आप इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ले गए, सेपरेशन आप बढ़ाते बढ़ाते इनफाइनाइट लेकर चले गए, तो क्या उस केस में भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनफाइनाइट तक देखने को मिलेगी। तो हाँ, इनफाइनाइट तक इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगी। आप क्यू नॉट को इनफाइनाइट भी लेकर चल जाओगे उस केस में भी इसकी इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड की इनफाइनाइट तक देखने को मिलेगी, कम मिलेगी वो तो, लेकिन मतलब मिलेगी ज़रूर। इनफाइनाइट भी ले चल जाएंगे आप उस केस में भी इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, लेकिन बहुत कम मिलेगी, ठीक है। तो ये कहने का मतलब हुआ, ठीक है। तो इट डज़ नॉट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और आपका इट एक्सटेंड्स, पॉइंट लिखते जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इनफाइनाइट। आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते गए तो इनफाइनाइट तक भी लेकर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनफाइनाइट तक देखने को मिलेगी, ठीक। तो लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड्स टिल इनफाइनाइट तक भी अगर क्यू नॉट के ले गए तो उस केस में भी क्या मिलेगा हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। अगर ये आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, ठीक। पहले लिखना पड़ेगा यार, फिर पॉइंट देखिए ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड्स। तो लिख लिए पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, ठीक है। अगर आपका पॉजिटिव चार्ज होता है तो रेडियली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली आउटवर्ड्स। थोड़ा डायग्राम छोटा बना लेते हैं तो सामने, तो नेगेटिव चार्ज के लिए बनाना है ना। तो अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उस केस में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे रीन्यू निकलेंगे, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव चार्ज होंगे तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली इनवर्स होंगे। नेगेटिव चार्ज के केस में तो पॉइंट लिख लीजिए फॉर पॉजिटिव चार्ज, ये मैंने लिखा है फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। लिखते क्या भाई साहब, याद तो है। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ट्स फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, ठीक है। ये तो आप पॉजिटिव चार्ज के लिए, ठीक है। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, रेडियली आउटवर्ड्स। ये अगर मेरा पॉजिटिव प्लस क्यू सोर्स चार्ज रहा और ये टेस्ट चार्ज लेकर आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कूलम्बियन फोर्स बाहर लगाएगा, रिपल्सिव लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे यूँ मिलेगा। मतलब इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होंगे, और नेगेटिव चार्ज अगर माइनस क्यू कर देते तो उस केस में हमें कूलम्बियन फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, अट्रैक्टिव लगेगा। तो उस केस में भी क्या होगा, माइनस क्यू हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली इनवर्स की तरफ लगेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होंगे, रेडियली इनवर्स होंगे फॉर नेगेटिव चार्ज के लिए, और पॉजिटिव चार्ज के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड्स होगा, ठीक है। देख लेते हैं, वैसे कुछ पॉइंट तो नहीं छूटा है। यानी हमें यह भी समझ में आ गया कि पहले हर एक चार्ज क्या करता है, अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, फिर फर्दर आप दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो उस पर फोर्स लगाता है। यानी पहले चार्ज अपना एक इलाका, अपना फील्ड बनाते हैं, उसके बाद कूलम्बियन फोर्स, जो कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स पढ़े हैं ना, दो चार्ज के बीच में, तब वो फोर्स लगता है। पहले एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, फिर आप दूसरा चार्ज लेकर आते हो, तब उसके बाद फोर्स लगाता है वो। तो हमें ये भी समझ में आएगा कि कूलम्ब्स लॉ हमारा क्यों होता है, ठीक। तो हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है, जब भी दूसरा चार्ज लेकर आएंगे तो उस पर कूलम्बियन फोर्स लगाता है, ठीक।
यही था हमारा। और पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या है कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होंगे और नेगेटिव चार्ज के लिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड्स होंगे। ठीक, देखते हैं वैसे कुछ पॉइंट तो छूटा तो नहीं लग रहा है, देख लेते हैं। नहीं, सारा पॉइंट कवर है, सोर्स चार्ज डिस्चार्ज। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज किसी आर डिस्टेंस पे। तो चलिए हम देख चुके हैं कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। तो हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है अपने सराउंडिंग में। जब फर्दर आप दूसरा चार्ज लेकर आओगे तो वो कूलम्बियन फोर्स एक्सपीरियंस करता था। ठीक, तो हमने देखा था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, एवरी चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस अराउंड इटसेल्फ। हर एक चार्ज अपने सराउंडिंग में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर। कुछ डिस्टेंस आर किसी पॉइंट पी पे हमारी क्या इंटेंसिटी देखने को मिलती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होती है। ठीक, उसका बेसिकली देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या होता है, किसी कुछ आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या है, हमारे प्लस क्यू चार्ज है। ठीक, और मुझे इंटेंसिटी निकालना है कुछ आर डिस्टेंस पे। ठीक है, कुछ आर डिस्टेंस पे मुझे इंटेंसिटी निकालनी है किसी पॉइंट पी पे। ठीक, पॉइंट पी पे हमें कुछ आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करोगे आप, किसी पॉइंट पी पे निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी आपको निकालना है तो वहाँ पे आप पहले टेस्ट चार्ज लाओगे, तभी तो वो कूलम्बियन फोर्स लगाएगा। तो अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अब ये होगा फोर्स के डायरेक्शन में, और कूलम्बियन फोर्स भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है हमारी, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज डिवाइडेड बाई टेस्ट चार्ज। यही होता है हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि आपको किसी पॉइंट पी पे कुछ आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ भी आपको इंटेंसिटी निकालनी है वहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक टेस्ट चार्ज लेकर आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद देखोगे आप कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उस पॉइंट पी पे टेस्ट चार्ज के रखने से। ठीक है, तो फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज निकालेंगे हम, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो कूलम्बियन फोर्स से कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम्बियन फोर्स हम पढ़े हैं कूलम्ब लॉ से, जो क्या होता है हमारा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और हमारी ये टेस्ट चार्ज की मैग्नीट्यूड क्या है, तो Q0 है। ठीक है, तो आपका Q0 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, तो आपको बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे क्या मिलेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, यही है हमारे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या देखने को मिली, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये क्या है किसी पॉइंट पी पे हमारा ये क्या है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिला है। ठीक है, हमें क्या निकालना था, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था ये पॉइंट चार्ज की वजह से किसी आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट पी पे क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहाँ पे एक टेस्ट चार्ज लाओगे, फिर देखेंगे कि कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो फोर्स क्या है, कूलम्बियन फोर्स लगाएगा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बाई मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो Q0 कैंसिल हो जाएंगे, रेसिप्रोकल करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होती है हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे कुछ आर डिस्टेंस पे। ठीक है, अब इस पर कुछ पॉइंट लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम एज फोर्स की डायरेक्शन में होती है। ठीक है, सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वही हमारी जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, बेसिकली उसी की डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि अगर मैं पूछूँ इस पे फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सिव लगेगा, अवे। ठीक है, अवे लगेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा हमारा, अवे। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, सेम होती है। ठीक है, और SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या होता है, तो यहाँ से देखिए आपका फोर्स क्या हो जाएगा, न्यूटन। फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी, E इक्वल टू F बाई टेस्ट चार्ज होता है, तो न्यूटन पर टेस्ट चार्ज का यूनिट कूलम हो जाएगा। तो SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी आपको, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी न्यूटन पर कूलम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, न्यूटन पर कूलम होती है। ठीक, और इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होती है जो हमारी फोर्स की होती है। ठीक है, और इस पे पॉइंट क्या बन सकता है कि हमारा इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमारा, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, यही हमारी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ आर डिस्टेंस पे अगर कहीं भी हमें निकालना हुआ। ठीक है, तो कहीं भी किसी पॉइंट पी पे अगर हमें निकालना हुआ, ठीक है, तो क्या होगा कुछ आर डिस्टेंस पे, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स कितना टेस्ट चार्ज पे एक्सपीरियंस कर रहा है डिवाइडेड बाई उसकी मैग्नीट्यूड टेस्ट चार्ज की, वही हमारी इंटेंसिटी मिल जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर। यही होता है कुछ आर डिस्टेंस पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी।
वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए, ठीक है। कूलम्स लॉ भी क्या था हमारा, सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होता है, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस, वैलिड होता है सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है। और कूलम्स लॉ जो हमें F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दिखा, वो भी सिर्फ क्या होता है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड होते हैं। हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड और कूलम्स लॉ का मतलब कॉन्सेप्ट एकदम सेम ही होता है, बस ई की जगह ये मिलेगा के Q बाई आर स्क्वायर। आप देखेंगे डायरेक्शन हो गई फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो वो भी सेम मिलेगी, ठीक है। न्यूमेरिकल भी मतलब सेम ही लगेगा, बस जो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाते थे, अब हम लगाएंगे के Q बाई आर स्क्वायर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कूलम्स लॉ का जो कॉन्सेप्ट है ना फोर्स का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एज इट इज़ है, मतलब सेम ही है सब। अब इसके बाद हमें देखना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, शायद वही आएगा टॉपिक इसके बाद। तो ये था हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा।